मैंने जो दोनों आप मेरे लिए मौजूद हैं, आपकी गुफ्तगू सुनी है, कोई गारंटी आप नहीं, वो जैसे कहते हैं ना वाटर टाइट गारंटी आप नहीं दे सकते अकील मलिक साहब को, जिस तरह आपको इन पर एतमाद नहीं है, इनको आप पर नहीं है। आप इमरान खान साहब से मिलें और वो कहें अच्छा नहीं 25 को नहीं 27 को नहीं, आप 10 दिन बाद ही ये कर दें, पूरा पाकिस्तान जैम कर दें, तो इनको तो खतरा है इस बात से कि आप इंतशार फैला देंगे खान साहब के कहने पे। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी बैरिस्टर साहब ने ली है, सलमान सफदर साहब का और गौहर साहब का, उनको जाने दें। हम बिल्कुल इन नामों पे एग्री करते हैं। हम आपको ये भी यकीन दहानी करते हैं कि दोनों साहिबान मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी नीयत ये नहीं है। इनको इतना खौफ है इमरान खान का कि उनकी परछाई से भी ये डर लगता है। इमरान खान से जब भी मुलाकात होगी और उनका जो भी हुक्म होगा, उसमें 1 सेकंड की कि हम देरी नहीं करेंगे। बांग्लादेश को आपने देखा होगा कि जब आम लोग निकले तो निजाम गिरा दिया गया। नेपाल में आपने देखा, आपने इंडिया का हालिया देखा कि एक पेपर पे क्या कुछ वहां नहीं हुआ। हम भी अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि ये अब हर पाकिस्तानी की बात है। अब हर पाकिस्तानी को हम इनवाइट करेंगे, हम पाकिस्तानी के पास जाएंगे, हम आम लोगों को निकालने की भी प्लानिंग करेंगे। हमारे पास रास्ता ही यही बचा है। सेहत के हवाले से मुतज़ाद खबरें आती हैं, इतना जुल्म है कि जाती डॉक्टर की रसाई तक नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं इस वक्त? हम सिर्फ एक्सेस मांग रहे हैं कि किसी एक बंदे को अंदर जाने दें, वहां पे वो सेहत के बारे में दरियाफ्त करेगा, बाहर आएगा, फैमिली से बात करेगा, पार्टी से बात करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। लेकिन नहीं, अना है, जिद है, हरदर्मी है। तो फिर मुनीब साहब, रास्ता तो एक ही है, वो है सड़क का। हम सड़क गर्म करेंगे, हम अलायंस पे आगे बढ़ेंगे, हम जीयूआई से बिल्कुल फिनिशिंग टच में है, हम पीपल्स पार्टी से भी इस वक्त राब्ते में हैं, और हम दीगर मकामी जो हमारी दीनी और मकामी जमातें हैं, हम उनसे भी राब्ते में हैं। और आप देखेंगे कि हम एज अलायंस आगे बढ़ेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ सर कि तमाम तर मशावरत अचकज़ई साहब ऑन बोर्ड थे। अच्छा, शायद मुस्तफा साहब ना हो, शायद मुस्तफा साहब ना हो, अलामा साहब ऑन बोर्ड थे। मशावरत अचकज़ई साहब से हुई है। तमाम तर लोगों की मशावरत से ही 27 की तारीख फाइनल हुई है। और 27 की तारीख जिस दिन हम स्टार्ट लेंगे, हम जब पेशावर से निकलेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे कि 20 लाख लोग कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, ये बार बार मॉरल आर्ग्यूमेंट भी है ना अकील मलिक साहब, वो मॉरल आर्ग्यूमेंट आप हुकूमत है ना, लेकिन आप लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स बड़ी बेसिक सी हैं। इलाज, रसाई, वकील की मुलाकात, बहनों की मुलाकात, कानून, हर चीज़ें भी हैं, बट आप लॉ एंड मोरालिटी दोनों को समझते हैं, बिकॉज यू आर अ लॉयर ऑल्सो, और ये डिबेट होती भी रहती थी बरतानिया के अंदर भी। सो मॉरल पार्ट वहाँ आपका यू हैव अ वेरी वीक फुटिंग, अलाउ मी टू से। No, I beg to differ with this interpretation, or perhaps जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि moral और या morality के उस सारे मामले पे हम weak footing पे हैं, इस तरह नहीं है। उसकी वजह है कि थोड़ा सा एक चीज़ों को जो है ना एक broader context में देखने की जरूरत है। जहाँ पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर की ज़ाती मॉलेज की रसाई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी ज़ाती मॉलेज की जो रसाई थी वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर थी। आज दिन तक इन्होंने अदालत में उस चीज़ की दरख्वास्त नहीं दी कि ज़ाती मॉलेज को जाने दिए जाए। अगर दी है तो ऑर्डर मैंने नहीं देखा अदालत को उस हवाले से। ये कहते हैं अदालतों में हमारे केस नहीं लगते। अभी मुलाकात करके आए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, और अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि कॉज लगेगी, उसमें आपके केसेस सारे टेकअप होंगे। ये नहीं बताते कि जून से लेके सितंबर तक जो है अदालतों की छुट्टियां, अनलेस एंड अनटिल कोई अर्जेंट केस हो तो वो नहीं सुना जाता। आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं, आपको भी पता है इस चीज का कि सितंबर तक छुट्टियां चल रही हैं। यहाँ पे दूसरी जो एक बात की गई बड़ी अहम और जरूरी कि वकला की मुलाकात, मैं इस चीज का हमेशा से हामी रहा हूं, और मैं मानता हूं कि बिल्कुल वकला की मुलाकात होनी चाहिए, उसमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही वकला, वही फैमिली के मेंबर्स, वही लोग पिटिशंस लेके गए हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर मुलाकात के हाल अहवाल के हवाले से। अब मुनीब साहब, इशू ये है कि आप बताएं कि क्या हुकूमत जो है वो कोई मामला सब्जुडिस हो तो उसमें क्या वो प्रीएम्प्ट करके पहले वो मामलात कर सकती है? अदालत कहे जी कि आपने कैसे मुलाकात करा दी, ये तो हमारे ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा के रखती है हमारे ऑर्डर की। इन्होंने हमारे इधर कमिट किया हमारे सामने और कहा कि हम मीडिया टॉक नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं बनाएंगे, और वहां देखें डायलेक्ट बाहर, क्या आप लोग अंधे हैं? हुकूमत को तो ये डांट पड़ेगी, हुकूमत को तो ये कहा जाएगा, वजारत कानून को, दीगर लोगों को, जितने देखे ना, ये थोड़ा सा ये अगर ऐसा है तो फिर नौरीन न्याजी साहबा को ये ऑफर्स क्यों दी जाती हैं कि आप ये लिख कर दे दें, और मोहसिन नकवी साहब बैरिस्टर गौहर खान साहब से कम्युनिकेट करते हैं कि बस ये लिख के दे दें
कि हम बात नहीं करेंगे तो नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात हो जाएगी। आई कैन वाउच फॉर इट कि ये ऑफर दी गई है और हुकूमत की जानिब से दी गई है सर। नहीं, ऑफर के हवाले से नहीं, बट मैंने इनको ये मुफीद मशवरा दिया था आज से 3-4 महीने पहले, और आपके शो में भी दिया था, और आज दिन तक उस मशवरे पे अमल नहीं किया इन्होंने। मशवरा अमानत होती है, अमानतन मैंने इनको मशवरा दिया। मुनीब साहब, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दें, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को अंडरटेकिंग दें, हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद जेल रूल, जेल मैनुअल्स मुलाकात करेंगे, कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, और कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं बनेंगे। आप देखें हम सर एक मिनट सर, हम गोल वो दायरों में घूम रहे हैं ना। आप कहते हैं मीडिया टॉक नहीं करेंगे, चले मान लिया। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन नहीं करेंगे, मान लिया। लेकिन अगर इमरान खान, जब भी प्राजर साहब यही बात कह के गए हैं कि इमरान खान सुप्रीमो है ना अपनी जमात के, अगर वो इनको कुछ कहते हैं तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट बाहर आएगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, मीडिया टॉक और नो मीडिया टॉक। देखिए, वो तो जो मुलाकात करके आए और अपनी तरफ से 2-4 बातें लगा दे, उसकी क्या वेरासिटी है, क्या ट्रूथफुलनेस है उसकी, कि इमरान खान ने ये बात की है कि नहीं की। अपने तय जो है लगा के बातें, अगर क्या पता पिछली दफा जब मुलाकात हुई एक बहन की, इसी तरह पूरा एक केस बनाया गया 3 हफ्ते से कि खान साहब की सेहत को तशवीश लाक है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, उनके साथ मुलाकात करा दें। ये मुलाकात फिर कराई और गैर सियासी बहन की कराई, उस्मा साहिबा की। वो तो अपनी दोनों बहनों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। निकलते सार उन्होंने कैमरे के ऊपर जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह अल्फाज के साथ चुनाव के साथ उन्होंने इदारों को टारगेट किया, मतलब माजरत के साथ बस ये थे पाकिस्तानी शहरी। और जाहिर बात है कि जश्न आज़ादी की आमद है, उस हवाले से पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान के अवाम सबसे पहले हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि जलाओ घराओ। वो ये कह रहे हैं आपने खान साहब के हुकूक सल्ब कर लिए, उनको आज़ाद कर दे। शफी जान साहब, टुवर्ड्स दी एंड मुझे सिर्फ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि कोई गारंटी आप दे सकते हैं अकील मलिक साहब को कि अगर कोई भी बातचीत होती है तो वो उस अंदाज से बाहर नहीं आएगी, सिर्फ जो खान साहब बात करेंगे वो आप अपने तक रखेंगे, उसके ऊपर कोई यूट्यूबर्स को कुछ नहीं जाएगा, मीडिया को कुछ नहीं जाएगा, और अपने पास अमानतन वो चीजें रखेंगे? मुनीब साहब, जहां तक मैंने बैरिस्टर साहब की बात सुनी है, और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मतलब ग्राउंड लेवल से मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ISF से, इंसाफ यूथ विंग से, तो मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि इन्होंने किसी सूरत मुलाकात नहीं करवानी, इन्होंने किसी सूरत एक्सेस हमें नहीं देनी। जब इन्होंने ये टाल लिया है तो फिर ठीक है, आपने टाल लिया कि कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा, इमरान खान साहब तक कोई किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, कोई तबी सहूलत उनको नहीं दी जाएगी, कोई बुनियादी हुकूक उनको रिस्टोर नहीं किए जाएंगे, तो फिर ठीक है, फिर 27 को मैदान लगेगा, हम मैदान में जोर लगाएंगे, आप रोकने का जोर लगाएं, हम आने का जोर लगाएंगे, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर पुरअमन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमने कोई शल शूल लाठी चाली वगैरह अपने साथ नहीं लानी। हाँ, आपने गोली मार दी है, आपने लाठी मार दी है, आपने शेल मारना है, आपने गिरफ्तारी कर दी है, 100 बिस्मिल्लाह। हम खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथ लोगों को आगे लेके बढ़ेंगे, अवामी प्रेशर से ये चीजें आपसे मनवाएंगे, रिहाई को पॉसिबल बनाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, और इस निजाम गिराने की बात भी होगी। बट शफी जान साहब, अगर ये कानून और आइन के मुताबिक अदालत कोई हुक्म दे देती है कि आप डी चौक नहीं आएंगे, बल्कि आप F9 पार्क चले जाएं या कहीं किसी वो चुंगी के पास वहां पर अपना पड़ाव कर लें, कुछ कर लें, तो वो भी उस वक्त लॉ ऑफ द लैंड होगा, अदालती हुक्म होगा, क्या आप उसे मानेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि हमने अभी तक ये इनको नहीं बताया, ना ही किसी को ये बताया है, और ये कार्ड सीने के साथ रखा हुआ है कि हम इस्लामाबाद में कहाँ जाएंगे। ठीक, हाँ, इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के लोग जरूर आएंगे, जरूर एंटर होंगे। हम कहाँ जाएंगे ये हम आखिरी मोमेंट पे बताएंगे। 20 लाख लोग जब हमारे साथ होंगे, इस्लामाबाद में ऐसे ठहर जाएं, हम रोड्स पे होंगे, रोड्स के ये देखें, ये हमें ये भी पता है कि ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है मुनीब साहब। अच्छा, ये हफ्तों पे भी मुहित हो सकती है, ये महीना भी लग सकता है। हम तमाम तर लॉजिस्टिक के साथ आगे बढ़ेंगे,